नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 25 जुलाई है, 25 तारीख है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सऊदी और हूती लड़ाकों के बीच शुरू हो गई है जंग। देखिए, जिसका अंदेशा था वही हुआ। हूती और सऊदी आमने सामने हैं और ईरान की मिसाइल्स ने लाल सागर को घेर लिया है। देखिए, ये बड़े डेवलपमेंट्स हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हुदैदा पोर्ट में हूतियों के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की है और जिस तरह से दो सऊदी के जहाज जला दिए गए थे, एंसेलिया और लायला, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, ऐसा सऊदी का कहना है। और सऊदी का जो नेतृत्व वाला गठबंधन है उसकी तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई और हुदैदा प्रांत में हूतीस की जो मिलिट्री बेसेस हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं जहां पर मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं, इनको निशाना बना के हमले किए गए। Saudi Arabia has launched strikes on Yemen's Houthi-held city of Hodeidah, the group's foreign ministry has said, in the largest escalation of the conflict amid the regional war between the United States and Iran। अमेरिका और ईरान के जंग के बीच हमने जो है वो हुदैदा में हूती के ठिकानों पर हमला किया है, इस तरह की खबरें हैं सामने। इसके अलावा हूती के जो सबसे बड़ा एक गढ़ माना जाता है पश्चिमी तट पर, कामरान आइलैंड है, कामरान द्वीप है, इसके ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। 2022 में हूती और सऊदी के बीच जो सीज फायर हुआ था अब वो टूट चुका है और मिडिल ईस्ट में एक नई जंग का आगाज हो चुका है। अब देखिए, इसके बीच में एक बड़ी खबर यह है, बड़ा डेवलपमेंट ये है कि बताया ये जा रहा है कि ईरान ने यमन के कई ठिकानों पर अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। इस तरह की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, यानी ईरान को इस बात का अंदेशा था कि हूतीस पर हमला किया जाएगा, हूती को निशाना बनाया जाएगा। लाल सागर जो है वो जंग का एक नया क्षेत्र बनने जा रहा है और बाबल मंदेब बंद है। ऑफिशियली इसको कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फिलहाल जहाज पार नहीं हो पा रहे। चीन का भी एक जहाज पार हुआ तो वो हूती और ईरान की परमिशन के बाद पार हुआ है। उसके अलावा बाबल मंदेब भी बंद है। हॉर्मुज वाले हालात जो है यहां पर भी खड़े हो गए हैं। पुतिन ने पहले ही कहा था कि बाबल मंदेब अगर बंद कर दिया, उनके विदेश मंत्री ने, रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा था कि अगर बाबल मंदेब बंद हो गया तो पूरे इलाके में जो सप्लाई है गैस की और एलएनजी की और ऑयल की सब रुक जाएगी और वही हालात बन रहे हैं। और उसके बाद अब हूतीस की तरफ से चेतावनी आ गई है। हूती ने सऊदी को चेतावनी दे दी है कि आपने हम पर हमला करके अपने लिए जहन्नुम के जो है वो द्वार खोल दिए हैं, जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। यानी अब ये बात तय है कि हूतीस की तरफ से बड़ा बदला लिया जाएगा, बड़ी स्ट्राइक की जाएगी। यमन में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं और बड़ा बदला लेने की मांग कर रहे हैं। यानी सऊदी और हूती के बीच एक नया जो है वो चैप्टर अब यहाँ से खुलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए, बड़ी अहम खबर जो ये है कि पिछले 24 घंटे के अंदर करीब यानी बीती रात जो है वो अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई हमला नहीं हुआ। ये बड़ा डेवलपमेंट है और इसकी बड़ी वजह यह है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर बयान आया है। इसकी दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका एक बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में है ईरान के ऊपर, जिसमें अब की बार इजराइल भी शामिल होगा और कई अरब देश भी शामिल हो सकते हैं, ब्रिटेन भी शामिल हो सकता है। यानी मिल के ईरान पर हमले की तैयारी है, क्योंकि अमेरिका तो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जो बयान आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, हम जो है हमारी मिसाइलें तैयार हैं। लॉक्ड एंड लोडेड ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो कि लॉक्ड एंड लोडेड, हमारी मिसाइल तैयार है, लेकिन हमारी ईरान से बातचीत भी हो रही है और ये बड़ा हमला करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी अभी पता चलेगा। अब ये बातचीत किसके साथ हो रही है, कौन हो रही है, कपोल कल्पनाएं हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की और कुछ नहीं। देखिए, कोई बातचीत नहीं हो रही, दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है और ईरान की तरफ से तो वार्निंग आ गई है। उनके जो मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही हैं, कमांडर ऑफ ईरान, खतमुल अनबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कि ईरान में जितने लोगों को अमेरिका ने मारा है, खास तौर पर इस हमलों के दौरान जो ये पिछले 13-14 दिनों से हमले हो रहे हैं, उन सबका बदला अमेरिका के सोल्जर्स की मौत से लिया जाएगा। अमेरिका के सैनिकों को मारकर ये बदला लिया जाएगा जो ईरान के लोगों पर हमला किया है और आम लोगों को जो मारा गया है। यानी हालात देखिए क्या है। अब ये बात कहाँ से आई कि जो है वो ईरान से हमारी कोई बातचीत हो रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कही, इसके पीछे की हकीकत ये है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से तबाह हुए हैं। चाहे कुवैत की बात कर लीजिए, चाहे जॉर्डन की बात कर लीजिए, चाहे बहरीन की बात कर लीजिए, चाहे कतर की बात कर लीजिए, इन चार, इराक, इन 5 लोकेशंस पर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर मिसाइल्स बरसी हैं। और हालात ये हैं कि अगर जब तक उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा तब तक जंग करते हैं। तो इन देशों में एक भी अमेरिकी सुरक्षित नहीं है। यही बात मैं आपसे कह रहा था। अब ये देखिए, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको कोरिलेट करके देखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जंग से पीछे तब हटते हैं जब मार खा रहे होते हैं, जब अमेरिका हारना शुरू हो जाता है। और देखिए, मैं तो एक और बड़ा दावा कर देता हूं, कई लोगों को आपत्ति होगी इस बात पर। अभी तक मैं लगातार ये कह रहा था कि ईरान किसी सूरत में नहीं हारेगा, ईरान किसी सूरत में नहीं हारेगा। अब एक कदम आगे बढ़ के दावा लीजिए, अब ये जंग ईरान जीत रहा है। ईरान ने बड़ी लीड बना रही है अमेरिका के ऊपर, और ये बात अमेरिका को समझ में आ गई है। अकेले तो ईरान को कुछ किया ही नहीं जा सकता, और मिलके भी कर लोगे तो क्या कर लोगे। आप किए थे ना, पिछले 40 दिन हमले किए थे, क्या कर पाए। देखिए, पेट्रियट सिस्टम तबाह हुआ है, थार्ड सिस्टम तबाह हुए, एक नहीं 5 लोकेशंस पे सोल्जर्स मरे हैं। और नए हमलों के जो बाद की जो कैजुअलिटी के फिगर्स हैं वो भी बाहर नहीं आए। जो अभी लेटेस्ट हमले हुए हैं, खासतौर पर कुवैत में जो हमले हुए बेसिस पे, वहाँ पर कितनी कैजुअलिटी है उसके हमले आंकड़े अभी सामने नहीं आए। ईरान की तरफ से बड़े भयंकर दावे किए गए कि सैकड़ों अमेरिकी सोल्जर्स को निशाना बनाया गया है। अब उसमें क्या कैजुअलिटी होती, कितने घायल होते हैं, कितने नंबर्स आते हैं, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ये डिफेंसिव मोड में आ गए हैं अचानक से, या तो ये देखिए फिर से हमले की तैयारी है, बड़ी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, वो डिफेंस सिस्टम उड़ गए, उनको रिप्लेस किया जाएगा, ब्रिटेन को शामिल किया जाएगा, इजराइल को शामिल किया जाएगा, और फिर से स्ट्राइक की जाएगी। या तो एक तरीका ये है, आप कुछ भी कर लो, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार रहे हैं। वो जो मिड टर्म पोल है वो गया हाथ से, आप देख लेना है। अब हालात ये है कि अगर जंग करते हैं तो जंग में भी पिट रहे हैं बुरी तरह से, और अब जीतना है तो अब वो मिल के शायद कोशिश हो इस तरह की कि एक हमला किया जाए। लेकिन उसका भी अंजाम क्या होगा आप देख लीजिए। अंजाम, जब आप किसी देश पर हमला करते हैं तो आप कैलकुलेट करते हैं ना कि इससे हमको कितना नुकसान होगा। तो वो जो नुकसान वाली लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। ईरान ने जो प्लान तैयार कर रखे, हम अलग से बात करेंगे। नेटो पर हमले की तैयारी में है ईरान, और नए बेसिस अमेरिका के वो दहलाने की तैयारी में है ईरान। बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। और पिकेक्स माउंटेन को लेकर तो इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जो हमले हो रहे हैं बार बार अमेरिका की तरफ से, इसके बाद शायद ईरान ने ये फैसला कर लिया है। इस तरह की कई दावे हो रहे हैं। देखिए, अब आप उसको बहाना बना के हमला करें नहीं करें, इराक वाली सिचुएशन अलग थी। आपने कहा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए आपने हमला कर दिया और आपने जो है वो सद्दाम रेजिम को हटा दिया। लेकिन ये यहाँ से ईरान एटम बम बनाए, ईरान एटम बम ना बनाए, ईरान कौन सी मिसाइल रखे, कौन सी मिसाइल ना रखे, उसके बाद भी आप ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हकीकत है। आप ईरान की ज़मीन पे कब्जा कर ही नहीं सकते। ये बात फिर से एक बार चर्चा में आ गई है। और हालात ये हैं कि मार्को रूबियो के बीच में, माफ़ कीजिएगा, ये जो ईरान जेडी वेंस के बीच में और पीट हेग्सेथ के बीच में पूरी टीम 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। एक कह रहे हैं कि भैया बातचीत से मामले को हल कर लो और वहाँ से वापस निकल आओ, और दूसरे जो हैं वो जंग वाला जो एक लॉबी है जो जंग करना चाहती है वो जंग वाले मामले में। यानी डोनाल्ड ट्रंप की टीम ही 2 फाड़ हो चुकी है ईरान को लेकर। और ईरान का रुख बिल्कुल साफ़ है। अहमद वाहिदी साहब के हाथ में कमान है ईरान की, और उनका रुख बिल्कुल साफ़ है कि अब किसी भी चीज़ में 1 इंच भी समझौता नहीं होगा। यूरेनियम, वो सब बातें हवा हो गई। यूरेनियम देना वेना, इधर जाना उधर जाना, सब खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अगर बातचीत हो भी रही है लेकिन अंजाम क्या होगा पता नहीं। अंजाम कुछ नहीं होगा जनाब। अब ईरान आपकी एक बात नहीं सुनेगा, और जितना आप जंग को लंबा खींचेंगे, आप जितना जंग को लंबा खींचा जाएगा उतनी बड़ी जीत की तरफ ईरान बढ़ रहा है। हकीकत अब ये हो गई है। और इस सूरत में जो मुलाकात हुई है, देखिए इसमें ये एक और बड़ा डेवलपमेंट है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब की लावरोव से और वांग यी से, चीन के विदेश मंत्री से एससीओ समिट में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशंस हुए हैं। जिस तरह से रूस पर हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, वो अमेरिका करवा रहा है हमले, तो सब जानते ही हैं। वहाँ पे वो हमले हो रहे हैं। नतीजा ये है बाबल मंदेब बंद हो गया है। ये जो रूस के, देखिए इनसाइड स्टोरी समझिए आप, हो ये रहा था कि रूस की ऑयल रिफाइनरीज जल रही थी, हमले हो रहे थे यूक्रेन के, अमेरिका और यूरोप के हथियारों से हमले हो रहे थे, रूस की ऑयल रिफाइनरी पे हमले थे, रूस के तेल के कारोबार को रोकने की कोशिश चल रही थी। इधर बाबल मंदेब बंद हो गया और रूस ने धमकी दी थी
विदेश मंत्री ने जो कहा था कि बाबल मंदेब बंद कर देंगे, बाबल मंदेब भी बंद है और हॉर्मुज भी बंद है। इसीलिए कल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि नहीं, हमें तो हॉर्मुज की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बयान आ रहे थे। हकीकत ये है कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू हो गई लंबे समय तक, उसके बाद क्या करोगे आप? तब तक तो इलेक्शन भी सामने है, नेतन्याहू भी हार रहे हैं इलेक्शन, इस तरह की खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं और इस तरह के दावे शुरू हो गए हैं। इजराइल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, नेतन्याहू भी हार रहे हैं वो चुनाव। तो ऐसे में अब हालात ये है कि सऊदी और हुतीज आमने सामने हैं और लाल सागर में जंग का नया चैप्टर खुल गया है। और उसके साथ जो एक बड़ा डेवलपमेंट ये है, वो जो जहाज़ उतरा था ईरान का, जो पहले सना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरने वाला था और फिर मिसाइल दाग दी गई और उसको उतरने से रोका गया, फिर वो हुदैदा में जाके उतरा प्लेन। उस प्लेन्स में क्या क्या चीज़ें थी और ईरान से क्या क्या मटेरियल यमन सप्लाई भी हो चुका है साहब, और वो लॉक्ड एंड लोडेड ही पोजीशन में है। यानी अगर हुतीज हमला करना शुरू कर दें फुल फ्लेजेड, तो आप लाल सागर से जो है वो तो पूरी तरह से उसको ब्लॉक कर देंगे। कैसे खोला जाएगा पता नहीं। और सऊदी इस समय कोई भी लंबी जंग करना ही नहीं चाहेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से भले वो उलझ रहे हैं इधर उधर, लेकिन आप देखिए हर देश का जो सेना होती है उसका फ्रेम ऑफ माइंड होता है, वहाँ के लीडर्स का फ्रेम ऑफ माइंड होता है। वो ये बताता है कि वो किस एस्केलेशन को तैयार है। आप ईरान को देख लो शुरू से, आज से नहीं, पिछले 30 साल से देख लो, आप अली खामेनी साहब के समय से ही देख लो, वो टिट फॉर टैट करते हैं। अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो आप नुकसान लो। यही बात कही थी ना उन्होंने कुरान की आयतों का जिक्र करके। अली खामेनी साहब के आखिरी संदेशों में से एक संदेश यही था, और इसी को गांठ बांध लिया है ईरान की सेना ने कि भाई इसी तरीके से हल हो सकता है कि जो आप पे जैसा हमला कर रहा है उसको वैसा ही जवाब दीजिए। यही पॉलिसी थी अली खामेनी साहब की, और इसी पॉलिसी पे अहमद वाहिदी साहब चल रहे हैं और इसी पॉलिसी से आज घुटनों पर हैं। 5 महीने हो गए आप खड़े हुए हैं दरवाजे पे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे आप। कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं। और वो टॉमहॉक वाली जो मैंने कल वीडियो बनाया था आपको कि टॉमहॉक मिसाइल गिरा दी है, उसने सनसनी फैला दी है डिफेंस इंडस्ट्री में। देखिए, एक तो होता है खबरें बनाना, एक जर्नलिज्म इंडस्ट्री होती है कि साहब हमने आपको खबर बताई, आपने अपनी खबरें सुनी। एक पीछे बड़ी लॉबी इंडस्ट्री काम कर रही होती है जो ये समझ रही होती है अरे कौन से देश के पास कौन सा हथियार है, किसका जेट गिर जा रहा है, किसकी मिसाइल गिर जा रही है। तो अगर एक भी F-35 गिर जाता है तो वो इंटरनेशनल मीडिया में कहानी शुरू हो जाती कि अरे ये तो गिर गया प्लेन। वैसी जो है वो टॉमहॉक मिसाइल को ईरान का मार गिराना, और वो मलबा भी दिखा रहे हैं साहब उसका वो रैकेज भी दिखा रहे हैं गिरा हुआ। तो टॉमहॉक मिसाइल को मार गिराना अपने आप में ईरान के लिए बड़ा अचीवमेंट है डिफेंस सिस्टम के लिए। अब कौन सा डिफेंस सिस्टम है अभी वो चीज़ें साफ नहीं है। ईरान अपने साथ लगातार, देखिए जो दूसरी जंग रही इसमें ईरान ने बड़ा सरप्राइज़ ये दिया कि ईरान ने वो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जिस पर लगातार रिसर्च चल रही थी, उसको एडवांसमेंट किया जा रहा था। मतलब ये जो खबरें थी इस तरह से CIA या मोसाद के पास कि ईरान की मान लीजिए खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, तो उनके पास ये जानकारी थी कि ये 2000 से 2200 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। वो दाग दी तो वो चली गई 2500 के ऊपर, और पता चला नई रेंज जो है वो खुर्रमशहर 5 पे भी काम शुरू हो गया, और हो सकता है वो 5000 किलोमीटर दाग दे। वो ब्रिटेन में तैयारी हो रही है कि इधर से मिसाइल आएगी तो क्या होगा। वो जो बेसिस से B-1 बॉम्बर्स उड़े हैं जो हमला कर रहे हैं ईरान पर पिछले 14 दिनों से, वो ईरान ने उसको भी रॉयल एयरफोर्स के उस बेस को भी जो है वो निशाने पर ले लिया है। डिएगो गार्सिया भी निशाने पर आ गया है। इस पर चलिए अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी हालात ये हैं कि अरब और हूती के बीच में एक नया, सऊदी के बीच में नया चैप्टर खुल गया है, और अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट है आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।